आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, सत्संग के वचन है, जे कर होवे तरना, फिर जीते जी ही मरना। जो भी जीव तरना चाहता हो, इस दुख की नगरी से ऊपर उठकर उस मालिक के सच्चे धाम परम आनंद के देश में प्रवेश पाना चाहता हो, उसके लिए मार्ग है, और मार्ग है जीते जी मरना। जीते जी मरने का उपदेश ही संत महात्मा हमें बार बार देते आए हैं। हजूर महाराज भी हमें बार बार समझाते हैं कि जीते जी मरने से ही मुक्ति हासिल होगी, उस मालिक से मिलाप होगा, सचखंड में प्रवेश होगा। पर एक सत्संगी के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जब सद्गुरु उनसे कहते हैं कि जीते जी मरो, तो हम अपना सर तो हिलाते हैं कि ठीक, लेकिन ना तो हमें जीते जी मरने का कोई अनुभव होता है और ना ही हम ये समझना चाहते हैं कि जीते जी मरने का अर्थ क्या है। और यह जो हम बिल्कुल ही समझने का प्रयास नहीं करते कि जीते जी मरने का असल मतलब क्या है, इसके पीछे एक गहन कारण है कि हम मरना शब्द पसंद ही नहीं करते, और इसी कारण से हम सत्य को पाने से चूक जाते हैं। हम उस यात्रा पर निकलते ही नहीं हैं। आप कहते हैं तुम मरने से इतना डरते हो, इस कदर अपने आप को बचाने में लगे हुए हो कि जब कोई संत महात्मा कहता है जीते जी मरो, तो तुम उसकी बात पर अमल ही नहीं करते। तुम मृत्यु से इतने भयभीत हो कि जब कोई सद्गुरु कहता है मरो हे जोगी मरो, तब जोगी भी घबरा जाता है। आम मनुष्य का घबराना तो फिर स्वाभाविक ही है। महान से महान व्यक्ति भी मृत्यु के आगे थर थर कांपता है। कोई विरला ही होता है जो मृत्यु के साथ राजी होकर विदा होता है। ऐसे विरले जीवों का ना फिर आना होता है, ना फिर जाना होता है। वे जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तुम तो मृत्यु से इतने भयभीत हो कि तुम जानना तक नहीं चाहते जीते जी मरने का अर्थ क्या होता है। और जानने से अर्थ है कि आपको जीते जी मरने का अनुभव हो गया हो। जानने का अर्थ यह नहीं है कि आप कहीं किताबों से पढ़ लें या फिर कहीं से सुन लें, वह आपको समझाने के लिए है। लेकिन जो आपने अनुभव करना है, वही आपका अपना सत्य हो सकता है। जब तक कोई बात आपके अपने अनुभव में न आए, तब तक उसे सत्य मत मानना। हम बहुत सी बातें अपने अनुभव के बगैर भी सत्य मान लेते हैं। इसी कारण कई बार हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। हमारा अपना अनुभव तो कुछ होता नहीं है, हम दूसरों की बातें सुनकर उनकी बातों के आधार पर ही फैसला ले बैठते हैं। फिर आगे चलकर हमें पछताना पड़ता है। जिस प्रकार अब समझें कि हम प्रेम की किताबें पढ़ लें या किसी से सुनकर प्रेम के बारे में समझ लें, तो हमें उससे इशारा मिल सकता है कि प्रेम यह होता है, प्रेम में ऐसा होता है। लेकिन यह सुनकर ही, यह पढ़कर ही हमारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं घटता कि हमें कोई प्रेम मालूम पड़े, हमें कुछ ऐसा मालूम पड़े जिसे हम प्रेम कह सकें। लेकिन प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमें अचानक से होता है, एक क्षण में ही प्रकट हो जाता है, और हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारे भीतर कुछ घटित हुआ, हमारे भीतर कोई आनंद फलित हुआ, हमारे भीतर आनंद की वर्षा हुई। हमें साफ साफ पता चलता है कि यह प्रेम है। इसी प्रकार यदि हम जीते जी मरना के बारे में किताबों से पढ़ लें या कहीं से सुन लें और समझने लग जाएं कि हमें पता चल गया कि इसका अर्थ क्या है, तो वह एक भूल में पड़ा हुआ है। जब तक वह अभ्यास करके जीते जी मरने का अनुभव नहीं कर लेगा, तब तक उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि जीते जी मरना होता क्या है। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन यह अनुभव आपको अपने शरीर के भीतर होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। जिस प्रकार प्रेम आपके भीतर घटित होता है, बाहर तो स्त्री या पुरुष केवल उस भीतर के कुंड को जगाने का माध्यम बन जाते हैं, पर जो घटता है, जो प्रेम की ऊर्जा जागृत होती है,
वह आपके भीतर होती है। वह स्त्री या पुरुष पर निर्भर नहीं है कि उनके होने से ही उसका भी होना है। वह तो भीतर मौजूद ही है। इसे थोड़ा समझें। यदि किसी को किसी से प्रेम हो जाए और उसे फिर वह व्यक्ति 1 महीना भर भी नजर न आए, तब भी उसके भीतर से प्रेम कहीं नहीं चला जाता। प्रेम बरकरार ही रहता है। प्रेम तो और मजबूत होता चला जाता है। जितने दिन प्रेमी नजर नहीं आता, उतने दिन प्रेम घटता नहीं है, बल्कि और मजबूत हो जाता है और तीव्र इच्छा पैदा होने लगती है उसे देखने की। लेकिन फिर भी यह जो प्रेम का आनंद, प्रेम की मस्ती भीतर पैदा होती है, यह व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी यही गलती है कि वह सोचता है जो उसके भीतर घटित हुआ है वह दूसरे पर निर्भर है, इसलिए वह दूसरे को पाने की दौड़ में लग जाता है। वह इस तरफ नजर करके देखता ही नहीं कि यह जो आनंद उमड़ा है, यह जो मस्ती आई है, यह उसके अपने भीतर आई हुई है। जो तुम्हारे अपने भीतर है, भला वह तुम बाहर से कैसे हासिल कर सकोगे? तुम्हें होश में आने की ज़रूरत है, तुम्हें जागने की ज़रूरत है। तुम इतने सोए हुए चल रहे हो कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर उठती है, जो तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें आनंद देती है, तुम उसे भी बाहर से खोजने लग जाते हो। है तुम्हारे भीतर, लेकिन नज़रें बाहर की तरफ ही रखते हो। यदि तुम ऐसे किसी क्षण में, प्रेम के क्षण में, अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ लो और देखो कि यह जो आनंद उमड़ा है, यह कहाँ से उमड़ा है? तुम्हारे भीतर ही उमड़ा है, मगर किस केंद्र से उमड़ा है? तो तुम्हारी नज़र भीतर की तरफ मुड़ जाए। तुम यदि भीतर का एक भी अनुभव जाग कर देख लो, तो तुम्हारी नज़र हमेशा के लिए भीतर की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन तुम अपने हर अनुभव को बाहर से जोड़ने का प्रयास करते हो। जैसे प्रेम उठता तो भीतर है, लेकिन बाहर जोड़ देते हो, उससे जोड़ देते हो, जिसके कारण प्रेम भीतर पैदा होता है। यदि तुम भीतर की तरफ मुड़ जाओ तो तुम्हारी दौड़ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर तुम परमात्मा की तरफ निकल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम उस क्षण बाहर की तरफ निकल पड़े तो फिर दौड़ बड़ी लंबी चली जाएगी। फिर यदि तुम उसे हासिल कर भी लोगे तो वह प्रेम नहीं रह जाएगा। प्रेम का भी जो असल रस है, वह हासिल न करने में ही उपलब्ध होता है। जब तक हासिल नहीं होता, तब तक प्रेम की पीड़ा में भी मिठास लगती है। लेकिन जब हासिल हो जाता है तो प्रेम में भी मिठास आनी बंद हो जाती है। पर फिर भी यह जो प्रेम तुम्हारे भीतर उमंगता है, यदि कभी तुम्हारे यह अनुभव में आए तो ज़रा जागना और देखना यह तुम्हारे भीतर किस केंद्र से आया है। यदि तुम देख लो एक बार भी, यह तुम्हारे जीवन के अनुभव में आ जाए कि यह जो आनंद है, यह जो मस्ती है, यह तुम्हारी अपने भीतर से उठी है, तुम्हारे अपने भीतर से आई है। कहीं बाहर से तुम प्रेम खरीद कर नहीं लाए, तुम्हारे अपने अंदर का आनंद है। तो फिर तुम अपने आप ही अध्यात्म के मार्ग पर चलने लग जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें भरोसा आ जाएगा कि हाँ, यह जो आनंद है, यह तुम्हें अपने भीतर से ही मिलेगा। फिर तुम बाहर खोज करते नहीं फिरोगे। बाहर जब तक खोजोगे तब तक वह आनंद मिलेगा भी नहीं। जीते जी मरने का जो अनुभव है, वह भी कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा। लेकिन तुम मरने से इतने डरते हो कि तुम जीते जी मरने का अभ्यास भी नहीं करते। यदि अभ्यास कर लो जो गुरु ने अभ्यास दिया हुआ है, यदि उसे ही निरंतर करते रहो, तो एक दिन यह तुम्हारे अनुभव में भी आ जाएगा। तुम्हें इसे अनुभव में लाने के लिए तुम्हारा गुरु तुम्हारे ऊपर बड़ी बख्शीश करता है, तुम्हारा हर पल साथ देता है। लेकिन तुम खुद ही इस मार्ग पर नहीं आना चाहते, तुम खुद ही कोई प्रयास नहीं करते। तो फिर गुरु तुम्हें उस अनुभव तक कैसे ले जा सकेगा? गुरु तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। गुरु तो तब भी तुम्हारा ख्याल रखता है जब तुम गुरु की मर्जी से बाहर जाते हो। लेकिन तुम गुरु के इतने प्रेम के बदले कुछ नहीं करते कि जो अभ्यास गुरु ने तुम्हें दिया हुआ है, बख्शा हुआ है, तुम उसके लिए समय निकाल सको। तुम तो अभी दुनियावी कामकाज में व्यस्त हुए पड़े हो। इतना समय ही नहीं लगता कि गुरु के लिए समय निकाल सको, गुरु के दिए हुए अभ्यास के लिए समय निकाल सको।
अनेकों ख्वाहिशें हैं, अभी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं हुई। भला गुरु के अभ्यास के लिए समय कहाँ से निकलेगा। और कुछ ख्वाहिशें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही प्रकृति के नियमों के विपरीत है, परमात्मा के नियमों के विपरीत हैं। ख्वाहिश ऐसी है कि कभी भी ना मरूं। ख्वाहिश ऐसी है कि कैसे भी करके हमेशा के लिए बचा रहूं। लेकिन भला ऐसा कभी होता है कि कोई हमेशा के लिए बचा रहे? ऐसा नहीं होता। तुम मरने से तो बचोगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को इस छोटी ख्वाहिश से ऐसे ढांक लेते हो कि मानो मौत तुम्हें देख ही ना पाएगी। तुम्हारा यह मरने का डर ही तुम्हें जीते जी मरने के अनुभव में नहीं उतरने देता। तुम्हारे भीतर से यदि मरने का यह भय निकल जाए तो तुम स्वाभाविक ही इस अलौकिक अनुभव के लिए उत्साहित हो उठोगे, क्योंकि अब तक तुम्हें केवल दो ही अवस्थाएं पता हैं। या तो तुम जानते हो कि हम जीते हैं, या तुम जानते हो कि हम मरते हैं। लेकिन संत कहते हैं एक ऐसी भी अवस्था है जहां हम जीते जी मरते हैं। लेकिन हमें यह सुनकर ही भरोसा नहीं हो सकता, और हम में से बहुतों को तो होता भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे खुद के अनुभव में यह न आए कि जीते जी मरना होता क्या है, तब तक हमें इसका कोई पता नहीं लग सकता। यह एक आंतरिक रहस्य है। इसे आप किसी दूसरे के द्वारा जान भी न सकेंगे, केवल उससे इशारे ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस अनुभव को जानना हो तो आपको ही अपने शरीर के भीतर उतरना होगा, अपने अंतस में उतरना होगा। यह जानना शरीर के द्वारा नहीं होता। शरीर के द्वारा बाहर की यात्रा होती है। यदि बाहर खोज करनी हो तो आप शरीर के जरिए कर सकते हैं, लेकिन यह खोज ही आपके शरीर के भीतर की है। तो ज़रा सोचिए, जो खोज आपको अपने शरीर के भीतर ही करनी है, वहाँ आप अपने शरीर को कैसे ले जा सकते हैं? शरीर वहाँ थोड़ी जा सकता है। भीतर तो आप अपनी चेतना से ही जा सकते हैं। चेतना को जागृत करना होगा। ध्यान के जरिए हम चेतना को जागृत करते हैं। भजन सिमरन के जरिए हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं। जीते जी मरने का अभ्यास ही हमें हमारी चेतना के मूल स्रोत तक लेकर जाता है। चेतना का मूल स्रोत है आपकी आत्मा। जब आपको अपनी आत्मा का अनुभव होता है अपने भीतर से, तब कहीं जाकर आपको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और आपने सुना होगा कि महाराज जी हमें बार बार समझाते रहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के भीतर की खोज करनी है, अपने अंतस में प्रवेश करना है। अंतस में प्रवेश करने का अर्थ ही जीते जी मरना है, क्योंकि जब हम अंतस में प्रवेश करने लगते हैं तब धीरे धीरे हमारा अहंकार मिटता चला जाता है। भीतर परम शून्य है। वहाँ कोई भी चीज़ आपके अहंकार को बढ़ावा नहीं देती, इसलिए आपका अहंकार मिटता चला जाता है। वहाँ फिर जो बचता है वही परमात्मा है। वहाँ आप भी नहीं बचते। इतना अहंकार विलीन हो जाता है कि वहाँ आपकी उपस्थिति भी बिल्कुल नहीं रह जाती। केवल और केवल वह मालिक ही रह जाता है। जीते जी मरने का अर्थ है अपने भीतर खोज करना, अपने अहंकार से मुक्त होकर उस मालिक से मिलाप करना। लेकिन यदि किसी को भी जीते जी मरने का अनुभव करना हो तो उसे अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि गुरु महाराज जो हमें अभ्यास बख्शते हैं वो हमें अंतस में उतरने के लिए ही बख्शते हैं। वे आप ही कहते हैं कि यह अभ्यास आपको आपके अंतस में उतारेगा। पता हम सभी को है, लेकिन हम उतरते नहीं हैं। हमसे अभ्यास होता ही नहीं है। कारण फिर वही आ जाता है कि हम मरने से डरते हैं। हम अपने अहंकार को खोना नहीं चाहते। अहंकार का अर्थ होता है मैं मेरी। मैं का यह जो भाव है यही अहंकार होता है, और हम इसे मरने नहीं देना चाहते। हम अपने को मरने नहीं देना चाहते। फिर चाहे वह सामाजिक जगत में मरना हो तब भी हम बचना चाहते हैं। फिर चाहे संतों की शरण में जाकर मरना हो, हमसे वहाँ भी हिम्मत नहीं होती है। आप देखें, आज जो हमने सेफ्टी के लिए इतने साधन खड़े कर रखे हैं, यह हमारी मृत्यु के भय के कारण ही तो हैं। भय है इसीलिए तो सुरक्षा करते हो। भय ना हो तो फिर सुरक्षा किस लिए करनी है?
भला जहाँ तुम्हें भय नहीं होता वहाँ तुम कोई सुरक्षा करते हो, लेकिन तुम सुरक्षा बढ़ाते चले जाते हो, क्योंकि भीतर मृत्यु का इतना भय है कि अब मरे कि कब मरे कोई पता नहीं। खैर, अब तक कोई भी अपने आप को बचा तो नहीं सका है, लेकिन उस बचाने के चक्कर में उसने जो प्रयास किए हैं, उसने जो तनाव इकट्ठा किया है, वही उसके जीते जी उसके जीवन का इतना भारी बोझ हो जाता है कि फिर वह उस बोझ में ही दबता चला जाता है, वही बोझ लेकर मरता है। कि आखिर में हर व्यक्ति पाता है कि उसके सभी बचाव उसे फिर भी बचा नहीं सके। और यह इतनी पीड़ाजनक बात अहंकार के लिए मालूम पड़ती है कि पूरा जीवन भर प्रयास किया और फिर भी आखिर में कुछ भी हाथ न लगा तो तुम्हारा पूरा रोआ रोआ कांप उठता है। फिर तुम्हें यदि दुख न हो तो फिर क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि केवल मरते वक्त ही ऐसा लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है, उसे यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि उसके सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं। उसे धीरे धीरे अनुभव होना शुरू होता जाता है कि मौत नज़दीक आती जा रही है। और जब उसे पता चलता है कि उसके सारे प्रयास मृत्यु के सामने अब नहीं टिक पाएंगे, तब उसे इतनी पीड़ा होती है कि उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। ज़रा सोच कर देखो, जीवन भर इतना कुछ इकट्ठा किया, जीवन भर इतने रिश्ते संभालते आए हो, जीवन भर न जाने इन रिश्तों के लिए क्या क्या सहते आए हो, जीवन भर न जाने धन के लिए क्या क्या कष्ट उठाने पड़े हैं, लेकिन आखिर में तुमसे सब ही छिन जाता है। फिर यह भी फर्क नहीं रह जाता कि किसी के साथ तुम्हारा बुरा रिश्ता था या अच्छा रिश्ता था। फिर तुम सोचोगे कि बुरा ही बच जाए, कोई तो बचे जो तुम्हारे पास हो, लेकिन कोई नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। खाली हाथ आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। कारण है कि यह सारी जो कमाई की गई है, यह बाहर की कमाई है, यह शरीर से जुड़ी हुई कमाई है। जो भी कमाई शरीर से जुड़ी हुई है वह शरीर के साथ ही मिट जाने वाली है। फिर आप लाख चेष्टा करते रहें धन साथ ले जाने की, रिश्तेदार साथ ले जाने की, मित्र साथ ले जाने की, अपना गाड़ी बंगला साथ ले जाने की, कुछ साथ न ले जा सकोगे, क्योंकि यह शरीर ही साथ न ले जा सकोगे। जिससे सब जुड़ा है वही पड़ा रह जाएगा, वही तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। बाकी तो छोड़ ही दो। केवल एक ही चीज़ तुम्हारे साथ जा सकती है, वह तुम्हारे अंतस में मौजूद है, वही तुम हो। और जब तुम जान लेते हो कि वही तुम हो, तब तुम्हें विदा होते वक्त कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि फिर तुम अपने साथ विदा होते हो। फिर तुम्हारे पास कुछ होता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भीतर की कमाई होती है। लेकिन यह जो असली तकलीफ आती है, असली दिक्कत आती है, वह यहीं आती है कि हमें भीतर की कमाई का पता ही नहीं चलता कि भीतर कमाना क्या है। बाहर की कमाई तो नजर आती है, पता है क्या कमाना है, धन कमाना है, रिश्ते कमाने हैं, दोस्त मित्र कमाने हैं, और सोचते हो कि यही तुम्हारे साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है। केवल क्योंकि तुम्हें यही कमाई नजर आती है, इसी का अनुभव है, इसलिए तुम इसे ही सत्य मानते हो। यदि एक बार भी तुम जीवन में अपने भीतर की तरफ उतर जाओ, एक बार भी तुम्हें अपने अंतस की झलक मिल जाए, अंतस के किसी अनुभव को यदि एक बार भी तुम जाग कर देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा संत महात्मा किस कमाई की बात करते हैं। वह कौन सी कमाई है जो तुम्हारे साथ मरने के बाद जाती है, वह कौन सी कमाई है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। अभी उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वह अभी तुम्हारे अनुभव में ही नहीं आई है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि किस कमाई की बात हो रही है। उस कमाई को अनुभव में लाने के लिए तुम्हें अभ्यास दिया जाता है। उस अभ्यास के जरिए तुम्हें पता चलता है कि किस कमाई की बात की जा रही है, वह क्या है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। ऐसे ही पता नहीं चल जाएगा। उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। फिर बाहर की कमाइयाँ ही करते रहना। बाहर की कमाई नजर आती है तो बाहर की कमाई ही करोगे। जिसे भीतर की कमाई नजर आ गई, वह स्वाभाविक ही भीतर की कमाई करने लग जाएगा। और जिसे भीतर क्या कमाना है यह नजर ही ना आए, बाहर का धन ही कमाता चला जाए, उसे तुम लाख बार बैठकर समझाते चले जाओ
कि भीतर की कमाई करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई अनुभव ही नहीं है। भीतर का अनुभव या तो हमें अभ्यास द्वारा मिलता है या फिर हम प्रेम द्वारा भी उस अनुभव को जान सकते हैं। गुरु हमें जो अभ्यास देते हैं वह हमें हमारे अंतस में ही उतारता है। जैसे जैसे हम उतरते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम हमारे शरीर के भीतर उतर रहे हैं। तब शरीर में और आप में फासला होना शुरू हो जाता है। अभी आप अपने को शरीर समझते हैं, लेकिन जब आप अंतस में उतरेंगे तब फासला नजर आने लगेगा। लेकिन बगैर अभ्यास के ऐसा नहीं हो सकता। आपको अभ्यास करने के लिए इसीलिए सद्गुरु बार बार चेताते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि बाकी तुम भले ही कुछ भी करते रहो, लेकिन यदि तुम अभ्यास नहीं करते तो फिर मुक्ति की कामना मत करना, फिर मुक्ति हो ही नहीं सकती। आप तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सेवा है वह भी आपको मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। हाँ, वह जो सेवा है वह आपको निर्मल करती है। उस सेवा से आपका चित्त निर्मल होता है, इसलिए वह सेवा बड़ी ही आवश्यक है। हमारा चित्त अनेकों विचारों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे विचार इस चित्त में भरे हुए हैं कि हमें हमारा कोई भरोसा नहीं। कभी यह बदल जाए, कभी यह हमें किसी उल्टे रास्ते पर ले जाए, हम इसका भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए जो हम सेवा करते हैं वह हमारे चित्त को निर्मल बनाए रखती है। और जब हमारा चित्त निर्मल होता है तो स्वाभाविक ही हम जिंदगी में सही रास्ते पर ही चलते हैं। हमारे गलत रास्ते और सही रास्ते को चुनने का जो असल फैसला है वह भी हमारे भीतर से आता है। यदि हमारा चित्त निर्मल हो, शांत हो, तो हम हर परिस्थिति में सही फैसला ही लेते हैं। यदि हमारे चित्त पर थोड़ा भी भार हो तो फिर हम गलत फैसला ही लेते हैं। हाल फिलहाल हमें जीते जी मरने का कोई अनुभव नहीं, हमें अपने अंतस का कोई अनुभव नहीं, हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं। सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लिया है, इशारे पकड़ लिए हैं, लेकिन उन इशारों को ही सत्य माने बैठे हैं। सोचते हैं जो सुन लिया है और जो समझ लिया है, जो पढ़ लिया है वही सत्य है। मात्र समझ लेना भर ही, याद कर लेना भर ही पर्याप्त है। नहीं, उसे अपने अनुभव में जब तक आप नहीं उतारते तब तक कोई लाभ नहीं होता। इसलिए यदि कोई अभ्यास ना कर पाता हो, इसलिए सेवा करता हो, सोचता हो सेवा से पहुंच जाएगा, तो वह सेवा के फलस्वरूप चित्त की शांति में जीवन को तो ढंग से व्यतीत कर सकता है, पर वह भीतर के रूहानी मंडलों को पार करके सचखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। अभ्यास तो बड़ा ही जरूरी है। जो अभ्यास नहीं कर रहा वो जाने अनजाने अपने आप को दुख से ही जोड़ रहा है। जो भजन सिमरन नहीं कर रहा वो जाने अनजाने अपने आप को कष्ट में ही डाल रहा है, पीड़ा में ही डाल रहा है। क्योंकि जब वह भजन सिमरन नहीं करेगा तो अपने अंतस में नहीं उतर पाएगा, उसे अपने अंतर का कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और जब उसे अपने अंतस में कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास वह करता नहीं तो कोई अनुभव नहीं होता है। और जब उसे अनुभव नहीं होता, कुछ मालूम नहीं पड़ता, भीतर खाली खाली ही रहता है, ना पता चलता है कि भीतर करना क्या है, तब वह भीतर नहीं ठहर पाता। तब वह बाहर की तरफ दौड़ता है, फिर वह बाहर की तरफ यात्रा करनी शुरू कर देता है, बाहर की तरफ से खोजना शुरू कर देता है, जिसे गुरु ने भीतर खोजने के लिए कहा है। यह जो हम बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, यह इसी कारण से करते हैं कि हमें अपने भीतर, इस शरीर के भीतर कुछ भी अनुभव नहीं होता कि हम उसके साथ ठहर जाएं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भजन सिमरन नहीं करते। यदि हम भजन सिमरन करें या हम ध्यान करें तो हमें अपने अंतस में, अपने शरीर के भीतर एकाग्रता अनुभव होना शुरू हो जाती है। फिर हमें अपने भीतर एक केंद्र नजर आने लगता है जहां हमारा ध्यान टिकने लग जाता है। जब तक वह केंद्र हमारे अनुभव में नहीं आता तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि भीतर अनुभव क्या करना है। तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि भीतर कुछ है भी या नहीं। भीतर क्या है यह भी हमें तब तक पता नहीं चलता। केवल और केवल अभ्यासी ही इस अनुभव तक पहुंचते हैं। जो अभ्यास नहीं करते वे इस अनुभव तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, इस मार्ग में कोई जल्दबाजी नहीं है। जन्मों जन्मों का भार अपने ऊपर लेकर बैठे हो, एक ही क्षण में सबसे मुक्त हो जाने की कामना मूर्खता है। जन्मों जन्मों के विचारों का भार है, सब्र करो, जन्मों जन्मों के विचारों का भार है,
एक ही क्षण में नहीं उतर जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन शांत होना शुरू होगा, भीतर एकाग्रता बननी शुरू होगी। पर लेकिन यदि सोचते हो कि 4-5 दिन ध्यान में बैठे, अभ्यास के लिए बैठे, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मन वैसा का वैसा ही है। और ख्याल रखना, जब अभ्यास में बैठोगे तो जितने विचार साधारण लम्हों में प्रकट नहीं होते, उससे दुगने ध्यान करते वक्त प्रकट हो जाते हैं। फिर व्यक्ति और भी बेचैन होता है, इसलिए हम अभ्यास कर ही नहीं पाते। लेकिन यदि अभ्यास नहीं किया तो फिर मन शांत भी नहीं होगा। मन को शांत करने का एक ही तरीका है, निरंतर अभ्यास करते रहना। लेकिन मन इतना चालाक है कि वह हमें अभ्यास से ही हटा देता है। वह कहता है अभ्यास से तो और बेचैनी हो रही है। ये मन की चाल है। यदि इस चाल में फंस गए तो फिर मन तुम्हें बाहर ले जाएगा, अभ्यास में बैठने नहीं देगा, अंतस में उतरने नहीं देगा। अंतस में उतरने का एक ही तरीका है कि तुम निरंतर अभ्यास करते रहो। शुरू में तो मन बड़ा दखल देगा, लेकिन धीरे धीरे यदि तुम्हें गुरु से प्रेम होगा तो तुम गुरु की आज्ञा अवश्य ही मानोगे, अवश्य ही गुरु के उपदेश पर चलोगे, अवश्य ही अभ्यास करोगे। और जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे पाओगे कि तुम भीतर की तरफ सरकने लगे, तुम्हारा मन शांत होने लगा, तुम्हें अंतस में एकाग्रता मालूम पड़ने लगी, तुम्हारी दौड़ शांत होने लगी, तुम्हारे जीवन में शांति आने लगी। तुम्हारी सारी अशांति का कारण है कि तुम बाहर की तरफ दौड़ते हो, तुम बाहर की तरफ खोजते हो। और जब तुम बाहर की तरफ खोजते हो तो अनेकों चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, अनेकों रिश्ते बनाने पड़ते हैं। सच पूछो तो रिश्ते जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतनी ही परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। जितने कम रिश्ते होते हैं उतना आराम होता है। पर क्योंकि ये सारी दौड़, ये रिश्ते, ये धन, ये पद, ये सारे शरीर के कारण बाहर की दौड़े हैं, ये शरीर की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनसे आनंद प्राप्त नहीं होता, शांति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि किसी दूसरे की मौजूदगी में आप शांत हो ही नहीं सकते, फिर चाहे वह धन हो, पद हो, या चाहे वह कोई रिश्ता हो। यदि आप धन से जुड़े हुए होंगे तो जीवन में अशांति होगी ही, क्योंकि फिर चोरों का भी डर है, लुट जाने का भी डर है, और ये डर ही अशांति पैदा कर देता है। यदि किसी पद के साथ जुड़े हो तो पद के छिन जाने का भी डर है, तुम्हारे अहंकार के टूट जाने का भी डर है, इससे भी तुम्हारे जीवन में अशांति पैदा होती है। यदि तुम किसी रिश्ते से जुड़े हो तो फिर रिश्तों में तो शांति खोज पाना असंभव ही प्रतीत होता है। वहाँ कोई ना कोई अशांति का कारण बना ही रहता है, कोई ना कोई मतभेद बना रहता है, किसी न किसी से कोई बात बनी रहती है। कारण है कि हम किसी दूसरे को अपने अहंकार के आगे जीतने नहीं देना चाहते। फिर वे चाहे हमारे अपने हों चाहे हमारे पराये हों, हम किसी को भी जीतने नहीं देते। यदि कोई प्रयास करे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाने की, फिर चाहे अपना हो, हम उससे भी अपने अहंकार को बचाने के लिए कुछ गलत फैसले ले बैठते हैं। फिर हमें उनका भी पछतावा होता है, हमें उनका भी भार उठाना पड़ता है। तो यह जितनी भी हमारी बाहरी दौड़ है, यह हमें अशांत कर देती है। हमें इस दौड़ में शांति नहीं मिलती। जो भी दौड़ हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, उस दौड़ में हमें केवल दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अभ्यास है उसके जरिए हम अपने अंतस में ठहरना सीख जाते हैं। हमें अपने अंतस में कुछ ऐसा मिल जाता है कि हमें बाहर से फिर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहर फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे, आपका मन जैसे जैसे शांत होता जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं शांत होती चली जाएंगी। भीतर इतनी शून्यता है कि भीतर किसी चीज की कोई खनखनाहट नहीं होती। न तुम्हारे रिश्तों की खनखनाहट होती है, न तुम्हारे धन की खनखनाहट होती है, न तुम्हारे पद की खनखनाहट होती है। इस शरीर के जरिए तुम जिस चीज से जुड़े हो, भीतर उस चीज की जरा सी भी झलक नहीं है। भीतर तुम बिल्कुल ही खाली हो, बिल्कुल ही शून्य हो। इसलिए जब तुम भीतर उतरते चले जाते हो तो तुम्हारा अहंकार भी मरता चला जाता है। भीतर है ही कुछ नहीं, कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है। दूसरे की उपस्थिति में ही हमारा अहंकार बढ़ता है। जब कोई दूसरा ही नहीं है तो तुम अहंकार किससे करोगे? तुम्हारा अहंकार फिर बढ़ेगा कैसे? इसलिए भीतर उतरकर हमारा अहंकार मिटता है।
बाहर से हमारा अहंकार कभी नहीं मिटता। जिस साधक को भी अपने अहंकार से मुक्त होना हो, उसे भीतर उतरना चाहिए, क्योंकि भीतर ही एकमात्र ऐसी शून्यता है जहां दूसरे की उपस्थिति नहीं है। तुम्हारे अहंकार के लिए भीतर कुछ भी नहीं है, पूर्ण शून्यता है। जब तुम उस शून्यता में उतर जाओगे, जैसे जैसे हम अभ्यास के जरिए भीतर उतरते जाते हैं, भीतर क्योंकि कोई और दूसरा मौजूद नहीं है, हमारा दूसरों से अहंकार मिटता चला जाता है। फिर हमारा जगत में किसी दूसरे के प्रति अहंकार नहीं रह जाता, क्योंकि फिर साधक अपने भीतर से जीता है, बाहर से नहीं जीता, और भीतर उसे कोई दूसरा मालूम नहीं पड़ता। लेकिन फिर भीतर परमात्मा है। फिर परमात्मा के सामने अहंकार अकड़ जाता है। फिर अहंकार सोचता है कि मैंने परमात्मा को पाया, मुझे पता है कि भीतर क्या है, मैं अपने भीतर उतरा, मैंने उस मालिक को पाया। फिर आखिर में यह जो मैं का अहंकार है, यह बाकी रह जाता है। इस अहंकार का मिट जाना भी बड़ा जरूरी है। यदि यह अहंकार भी बाकी रह जाए तो आप परमात्मा में छलांग नहीं लगा पाते। आप कहते हैं क्योंकि तुम यात्रा के दौरान भीतर के अनेकों अनुभवों से गुजरे, इसलिए यह अहंकार तुम्हें होने लग जाता है कि तुम गुजरे हो। हालांकि तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें भीतर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सद्गुरु, वह मालिक सद्गुरु का चोला पहनकर आया और उसने तुम्हें चिताया और तुम्हें भीतर के अनुभव करवाए। लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम अपने ऊपर ले लेते हो, तुम कर्ता बन जाते हो। इसलिए भीतर अंतिम में यह अहंकार पकड़ लेता है। यदि तुम गुरु को समर्पण कर दो, पूरी तरह अपने को अर्पित कर दो, अपने रोए रोए में यह जान लो कि सब करने करवाने वाला वह परमात्मा है, वह मालिक है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी यह जो भीतर की यात्रा हुई है, यह भी उस मालिक की कृपा से हुई है। जब यह पता चलता है तो मैं का अहंकार भी मिट जाता है, क्योंकि फिर तुम ही मिट जाते हो। जब पता चलता है कि यह यात्रा भी मैं नहीं कर रहा था, यह भी कोई और ही कर रहा था, वह मालिक कर रहा था, तब मैं के पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब आखिर में मैं का अहंकार मिटता है, तब तुम एक छलांग लगाते हो। और इस मैं के अहंकार को मिटाने के लिए तुम्हें परमात्मा में छलांग लगानी पड़ती है। यही अंतिम छलांग है। जब तुम इस छलांग को लगाते हो तो तुम्हारा अहंकार पूरी तरह मर जाता है, मैं मर जाती है। फिर वह मालिक ही सब कुछ हो जाता है, हर तरफ वह मालिक हो जाता है। अपने अहंकार से मुक्त होकर उस मालिक में समा जाना ही, वह सच्चा दाता, वह परमात्मा हो जाना ही जीते जी मरना है। प्यारी साध संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग से आपके सवालों के जवाब मिले हो तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि और भी किसी के सवाल हों तो उन्हें भी उनके सवालों के जवाब मिल सके। राधा स्वामी जी।